लेकिन सर्वप्रथम ताहिर आपके पास इसलिए हाजिर हुआ है कि वोट मुझे दीजिए कि मैं सेकंड स्थान प्राप्त किया था। मैं कई बार से लड़ रहा हूं। इस चुनाव को पाने के लिए मुझे अपनी पत्नी को सहायिका नौकरी में त्याग पत्र दिलवानी पड़ी, मैं दिलवा दिया। मुझे बीटा वाली जमीन बेचना पड़ा, मैं बेच। और बाकी जो 6 उम्मीदवार है, इन 6 और वो 3 में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। बाहर का विजय कुमार यादव है, उसकी कमी है। वो रामेश्वर बाबू के बेटे हैं, बहुत अच्छे घर के लोग हैं। कमी है, उनका घर है दिगली, उनका घर है अररिया, उनका घर है पर्वता, और फिर बाहर के हैं। बिजलू यादव, रंजीत यादव उर्फ बिजलू यादव, उनका जन्म स्थान बकराडंगी और ससुराल जो कि रोजी का स्थान दिल्ली पंजाब। जो तीसरे बाहर के हैं मास्टर शब्बीर साहब, जिस भतीजा को आप कभी बेटा बना लिए थे, मेरी भाषा में क्षेत्र से बाहर के लोग भतीजे न है। क्षेत्र का बेटा को छोड़ के आप बेटा का भतीजा को ले लिए थे गोद में। उस वक्त मुनासिब बेटा आपको नहीं था, इसलिए इस वक्त बेटा ताहिर के रहते हुए कोई भी भतीजा को मत लीजिए, बेटा रिंकू को ले रहते हुए कोई भी भतीजा को मत लीजिए, बेटा प्रेमलाल को रहते हुए कोई भी भतीजा को मत लीजिए। मैं डायरेक्ट नहीं कहता हूं कि मुझे ही दीजिए, मैं ही सोना हूं। आपके यहाँ जितने उम्मीदवार हैं उनकी कॉपी आपके सामने है, उनकी कॉपी का आप एग्जामिनर है, कॉपी जांचिए, जो सर्वश्रेष्ठ लिखा है उनको टॉपर बनाइए। और आप कॉपी जांचते समय सिर्फ रोल नंबर पढ़ते हैं कि किस रोल नंबर ने कितना नंबर लाया, वहां किसी का जात नहीं पढ़ते हैं। आपके स्कूल में खेल होता है, ब्राह्मण का बच्चा भी खेलते हैं, हरिजन का बच्चा भी खेलते हैं, गरीब का बच्चा भी खेलते हैं, कुलैया जाति के, यानी सभी जाति के बच्चे उसमें खेल में भाग लेते हैं। गुरुजी उसी को इनाम देते हैं जो उस रस्सी को टप गया, लॉन्ग जंप को टप गया, हाई जंप को टप गया, गाना बढ़िया गा दिया और तकरीर बढ़िया कर लिया, भाषण बढ़िया दे दिया। यानी पारितोषिक वितरण उनके गुण पर आप करते हैं, उसकी जात पर नहीं करते हैं, है ना। अगर कोई गरीब का बच्चा बदन में गंजी नहीं हो, सिर्फ हाफ पैंट पहन के स्कूल आया हो, अगर रस्सी वो टप गया है, और एक ब्राह्मण का बच्चा जो ब्राह्मण वहाँ टीचर भी है, एक मौलवी का बच्चा जो मौलवी वहाँ टीचर भी है, ये यादव का बच्चा जो यादव वहाँ टीचर भी है, मैं यकीन करता हूँ कि गुरु कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो उसी गरीब के बच्चा को इनाम देगा, क्योंकि रस्सी टपा वो था, जब वो किया था। वही गुरु, वही काफी जांचने वाले आप हैं। अगर यह गरीब का बच्चा ताहिर कुजरी हाथ का, अगर वो लॉन्ग जंप पे पास कर गया, अगर वो डिग्री लेके चले आया, अगर आपका वफादारी का वादा करता है, वफादारी का गुण इसमें समाहित है, तो आप बेशक सेवक में मुझे नौकरी दीजिए, जात बिरादर को मत दीजिए। मैं अपने लोगों से भी कहा, प्रेमलाल भैया का देखिए संजोग, 9 नंबर में सबसे पहला स्थान पर उन्हीं का पतंग निशान आज मौजूद है, प्रेमलाल भैया का। और दूसरा स्थान, प्रथम स्थान किया था वो जीत के चला गया जिला, दूसरा स्थान पर मैं रह गया घर में, दूसरा स्थान पर फिर वही कौसरपति ताहिर आज लेडीज पर्स लेके मौजूद है। और हम लोग ना वो आदमी एक लाइन से खाने के लिए बैठ गए हैं। शुरू होना है प्रेमलाल के तरफ से। प्रेमलाल आपका बेवफा नौकर निकला, उनका पथ है खाली छोड़ के, बगल में ताहिर का खाली मत छोड़िए। भगवान भी परोस दिया है लाइन पर, आप भी जनता की अदालत सर्वशक्तिमान है, ताहिर का प्लेट में दीजिए। ताहिर का प्लेट छोड़ के तीसरे चौथे में जाएंगे, ताहिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन जब भगवान की अदालत में फिर वो इस केस को भेजेगा। जैसे अररिया इनकार करता है तो हाई कोर्ट जाता है, आप जब इनकार करेंगे तो मैं भगवान की अदालत में जाऊंगा। ये मेरे भगवान, जनता की अदालत को समझा दो मैं क्या गलती किया कि प्रेमलाल नौकर हटा दिया फर्स्ट डिवीजन वाला, मैं सेकंड डिवीजन वाला हमको छोड़ के फिफ्थ डिवीजन को जनता की अदालत कैसे बहाली कर लिया। लेकिन मुझे अपना विश्वास है कि जनता ऐसा नहीं करने जा रही है, जनता सेकेंड स्थान वाले को देने जा रही है। और बेचारा प्रेमलाल भैया सीधा साधा आदमी इस पद पर चले गए, यहाँ से डीएम के यहाँ कैसे धोती कुर्ता बेचारा संभाल के पहन के बैठा होगा 5 साल। अफसोस की बात है वो बेचारा इतना सीधा साधा है। पलासी चौक पर मुलाकात हुई साल भर पहले, मैं कहा प्रणाम प्रेमलाल भैया प्रणाम, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा तो गुरु निकला, हमको पटक के आगे किया है, सम्मानित व्यक्ति है।
ये 1.5 लाख की पब्लिक, 35,000 का वोटर, इनको इज्जत दिया, मुझे तो नहीं दिया। मैं कुर्सी छोड़ के खड़ा हुआ, मैं कहा प्रणाम प्रेमलाल भैया। अब मुझे याद था कि 2.5 अक्षर का ये प्रेम है, 2 अक्षर का लाल, 4.5 अक्षर का नाम है। बोला बोलो आए थे। मैं कहा बोलो, आज तो रविवार है, चौक पड़ा हो, देखिए हमको कोई कहवे नहीं क्या रविवार है। बेचारा मोटरसाइकिल से तेल जला के चला गया पलासी। बेचारा बहुत सीधा साधा आदमी, वो सब सीधा साधा आदमी को क्षेत्र में नेता नहीं बनना चाहिए, उनको किसी बाबा धाम में बैठ जाना चाहिए, सब मंदिर में बैठ जाना चाहिए। 5-10 साल के बाद मेरी भी बारी मस्जिद में बैठने की है, मैं आप लोगों से दुआ मांगता हूँ। और बेचारा बचपन से रावण का रोल लिया करता था नाटक में। कौन रावण? जैसे राम का विरोध, मूसा का विरोध फिरौन, राम का विरोध रावण, वो रावण का रोल लिया करता था। और रावण राम विरोधी है। रावण की पूजा श्रीलंका में होती है, कुछ अंश में दक्षिणी भारत में, बाकी इधर के भारत में रावण का नाम भी लोग सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन 27 नंबर में पिछले चुनाव में हम लोग रावण का पुजारी थे कि नहीं? अगर थे तो तालियां दीजिए। रावण का पुजारी हुए कि नहीं? जो रावण का रोल लिया किया, मखौल मजाक ही सही, लेकिन उस रावण को ही हम लोग जिता दिए। खैर ये भूल तो पहले हो गई। अब भाईचारगी का पैगाम फैलाते हुए बगैर किसी जात पात पर एक अच्छा नेता आपको चुनना है। वो क्यों और कैसे? इसलिए आपका पेट में दर्द होता है, आप टेम्पू में बैठते हैं, बोलेरो में बैठते हैं, बसों पर बैठते हैं या अपनी मोटरसाइकिल पर बैठते हैं। रास्ता में पूछते हैं अच्छा डॉक्टर कौन है? रास्ता में ये नहीं पूछते हैं कि हमारा जात में कौन है। और दूसरा कोई बैठता है बेल कराने के लिए, रास्ते में पूछता है अच्छा वकील कौन है। कोई ये नहीं पूछता कि हमारा जात में कौन है। लेकिन अजीब करिश्मा है, वोट के सीजन में लोग पूछते हैं हमारा जात में उम्मीदवार कौन है। मैं अपने मुसलमानों को भी कहा, अभी पंचायत चुनाव चल रहा है जिसमें सभी सीटें हैं, उसमें समिति है, मुखिया है, सरपंच है। इस वजह से भी मैं कहा कि आपका कुजरी का वोट रेजीलाल को, काशीनाथ को जेबे करेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकने का। और काशीनाथ के घर के तरफ से, बदवा टोली इस्मरार के तरफ से कुजरी जेबे करेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं। क्योंकि भाईचारगी का पैगाम फैला के हम लोग पहले से रखे हैं। जगह जमीन लेना देना, उठना बैठना, खाना पीना, बिल्कुल एक मानव के तरह, इंसान के तरह। लेकिन वोट के दिन ये आग लगाने का प्रयास मत कीजिए। मैं किससे कहा? अपना कुजरी वाले से, बाप से कहा। किससे कहा? मियाँपुर वाले बाप से कहा कि जात पात से ऊपर उठकर सिर्फ विकास के नाम पर कीजिए। वो कैसे? डॉक्टर साहब के यहाँ अगर एक्सीडेंट लेके पहुंचते हैं, चाहे वो 22 साल का लड़का हो कि 32 साल का, एक्सीडेंट में खून बहने के कारण डॉक्टर साहब लिखते हैं कि इसको 200 ग्राम खून चाहिए। डॉक्टर साहब ये नहीं लिखते कि हिंदू का चाहिए, डॉक्टर साहब ये नहीं लिखते कि मुसलमान का चाहिए। डॉक्टर को पता है कि इंसान है सब पहले, उसके बाद हिंदू और मुसलमान है ना? तो जब डॉक्टर नहीं लिखता हिंदू का चाहिए मुसलमान का चाहिए, डॉक्टर इतना पढ़ लिख करके आया है, डॉक्टर को ये गुड एंजल ऑफ गॉड कहा गया, यानी भगवान का दूत कहा गया है। डॉक्टर बहुत अच्छी और सच्ची और ताकतवर चीज है, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में। तो दर्द को घटाते हैं, है ना? किसी भी आदमी का दर्द को घटाते हैं, वो बेचारा खून लिखते हैं। लेकिन कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं, जैसे जोंक एक कीड़ा होता पानी में, जल्लू, उसको अंग्रेजी में लीच कहते हैं। इस चौन में जब होता है ना, बकरी का पैर और कुत्ता का पैर में अंतर नहीं समझता, उनको खून से मतलब है। कुछ लोग इस समाज में पैदा हो गए हैं, उनको चाहिए सिर्फ पैसा पैसा पैसा, है ना? ऐसा है ना? लेकिन ऐसा करने से आमिर खान फिल्मी स्टार, फिल्मी हीरो जो आज के दौर में आगे चल रहे हैं, उनका एक डायलॉग है। क्या डायलॉग है? अगर तुम किसी की एक चाय पी के वोट डालोगे, कल वो तुमको भेज डालेगा। क्या ये सही है? तो तालियां दे दी। ये आपका सेवक ताहिर का है। जितना मात्रा में आप गिलास में चाय भर के पिएंगे, उतना मात्रा में कल वही नेता आपका खून लेके काम करेगा। सही है ना? इसलिए आप बिकिए मत। आप बहुत बड़ा हाकिम हैं, आपका एक वोट
एक सलाई के तीली के तरह हो सकता है। सलाई का तीली खींच दीजिए, गांव का गांव जल के साफ। एक वोट सिर्फ जीतने वाला मुनासिब उम्मीदवार को नहीं पड़ा, बेमुनासिब उम्मीदवार को पड़ा। 5 साल तक सजा हम लोग खेपते रहिए, खेपते रहिए, खेपते रहिए, खेपते रहिए। इसलिए वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद तक, मैं पहला जिला परिषद सदस्य हूं जो मैं आपको वार्ड सदस्य की भी जानकारी देता हूं कि इस बार वार्ड सदस्य में पावर बहुत आया है। वार्ड सदस्य को चुनने के लिए बड़ा सावधान होकर चुनिए, और अगर 5 में से 4 अगर 1 आंख वाला है, एक तो 2 आंख वाला जरूर होगा, है ना, उसी को चुनिए। इसलिए उसमें पावर इतना ज्यादा आ गया है, इतना ज्यादा आ गया है कि 2000 मुद्रा मुखिया को भी पावर नहीं था। वो कैसे? वो ऐसे बीपीएल बनाना है, 2006 में बना था, 2016 में फिर बनेगा, और विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द वार्ड सदस्य एक भी बीपीएल पास नहीं होगा जब तक के वार्ड सदस्य दस्तखत नहीं करे। इस बीच वीडियो साहब नाक रगड़ के ऐसे मर जाएंगे, वार्ड सदस्य के दस्तखत के बगैर बीपीएल नहीं बनेगी। नंबर 1। नंबर 2, सेविका सहायिका की बहाली में वार्ड सदस्य बेचारे की दस्तखत होगी, और वो वार्ड सदस्य साहब पोषणी छोड़ के आके चाहे तो टिप्पा देगा या तो दस्तखत, तब ये 12,000 रुपया महीना, 10,000 20,000 रुपया महीना कमाने वाली सेविका की बहाली होगी। आईए बीए पास की, आईए बीए पास की बहाली होगी उस पोषणी वाले के हाथ से। प्रजातंत्र है, इनका फेरा देखिए। और इतना ही नहीं, इंटरनेट सिस्टम खुदाई अभी हो रही है, लैपटॉप इंटरनेट क्या क्या आजकल नौजवान सब जानते हैं, वो सिस्टम उनके पास पहुंचेगा। यहीं से बैठ के देखेगा कि ब्लॉक में हमारा पंचायत में कितना क्या आया, क्या मिला है, और किस वार्ड को कितना मिला, वो भी खबर हो जाएगी। और वीडियो साहब वहां बैठ के देख लेंगे कि मेरा ये वार्ड सदस्य कितना कमालियत किया है, कहाँ गलती किया, वो बैठे बैठे घर बैठे संसार देखो, वो बात आ जाएगी। ऐसी स्थिति में पता चला ना कि वार्ड सदस्य बहुत जम के और बेहतरीन। और मेरा कहना है सभी उम्मीदवार अच्छा से अच्छा चुनिए, लेकिन घर से तो पैदा नहीं कीजिएगा। उनमें से जो अच्छा है उनको चुनिए। जैसे जिला परिषद में जो अच्छा है उनको चुनिए, मुखिया में जो अच्छा है उनको चुनिए, सरपंच में, समिति में, वार्ड में, पंच में उनको चुनिए, है ना। लेकिन चुन तो लेंगे आप, अब उसमें परेशानी आ जाती है, वो उसका रिश्तेदार है, वो उस जात का है, वो उस जात का, नतीजा ये होगा आप में गाड़ी छूट जाएगी, गलत रिजल्ट आ जाएगा, फिर 5 साल तक हम लोग भोगते रहेंगे, भोगते रहेंगे, भोगते रहेंगे। क्या ऐसा ठीक है? तो इन बातों से बचने के लिए, इसी तरह प्रेमलाल भैया जो कहते हैं इसमें तो फंडे नहीं है, जब वो घूमते हैं लोगों को यही जवाब देते हैं इसमें फंडे नहीं है। ताहिर का कहना जब फंडे नहीं था, आपको ठंडे रहना चाहिए, गर्म होकर नॉमिनेशन क्यों दिए, है ना। जब फंड नहीं है तो आपको नॉमिनेशन नहीं देना चाहिए। और ताहिर का कहना है कि सही माने में ये पंचायत में जितनी आमदनी आती है एड सरकार की, उतनी 7 पंचायत में नहीं आती है। लेकिन टका गिनने के लिए फंड नहीं है, चेक गिनने के लिए फंड नहीं है, उर्दू फारसी जानने के लिए बहुत फंड है। एसपी को फोन करो यहीं से जिला परिषद, क्योंकि वो 7 मुखिया, 7 समिति, 7 सरपंच का गार्जियन है, 105 वार्ड सदस्य का मालिक है, वो यहीं से एसपी को करेगा। इस केस में अभी आप तब तक बात ना करें, अभी 24 घंटे के बाद मैं आपसे बात करूंगा। मैं जब तक समझौता का पक्ष में हूँ, वीडियो को कहेंगे फला मुखिया का शिकायत मेरे पास आई है, मैं 12 घंटे के बाद मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ, आप क्या कीजिएगा। तब तक इसका बिल सूची रोके रखिए, जब जानकारी रहेगी तब ना। एमओ को लेके अचानक कहीं धवा बोलेगा डीलर के यहाँ, पीओ को लेके किसी भी स्कूल में, इस तरह से बहुत सारा काम है। और रोड जो बनी है आपके यहाँ, अंडा हाथ से छूट के गिर जाए तो टूट जाए, है ना, ये सब भी देखभाल का है। लेकिन जब जानकारी होगी उस बेचारे को तब ना कि रोड की कंप्लेन कहाँ करे। और रोड में जितना पैसा गवर्नमेंट से आता है, सारा पैसा अगर लग जाए, सिर्फ आपके इलाका में नहीं पूरा इंडिया में, तो चांदी की रोड हो जाएगी, चांदी की रोड हो जाएगी, सारा अगर लग जाए। क्यों नहीं लगता है? आई एक राजा को 1000 घोड़ा था, 5 किलो चना वो सब घोड़ा को खिलाने के लिए नौकर रखा। तेज दिमाग का नौकर 1 पौवा हर घोड़ा का घटा दिया, 1 साल में अमीर हो। दूसरा नौकर सोचा कि कैसे अमीर हो गया, दूसरा नौकर का हमको भी साथ बात आउट हो गई,
राजा को खबर हुई, राजा अपना सलाहकार से पूछा क्या करें। सलाहकार का हो इसमें सुपरवाइजर रखिए, हर 100 घोड़ा में सुपरवाइजर रख दिया, जरा ध्यान दो। सुपरवाइजर रख दिया, सुपरवाइजर आके कहा कितना चना उठाते थे तुम, ये आधा किलो उठाओ, ये कम मेरा। इसी तरह से चना उठाते उठाते 5 किलो चना जो घोड़ा का हिस्सा था, 1 किलो बचने लगा, सारा घोड़ा दुबला हो गया, बहुत घोड़ा मर गया। वो घोड़ा है आप लोग चना का हिस्सा करने वाला सुपरवाइजर, ये नेता लोग है ना। अभी भी देखिए ना, मान लीजिए एक लवंचूस अगर दिल्ली से निकलती है 10 किलो का, पंचायत में आते 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 सीधे 2.5 किलो। इस बीच चीटी सब चाट जाती है। चीटी कौन है? नीतीश कुमार, लालू, अरे जो रखवाला है उसी को ना कहेंगे, नरेंद्र मोदी उसी को ना कहेंगे, पीएम। और ये लोग मुंह बंद क्यों हो जाता है? सन बेटा के ताकत पर, वर्कर के ताकत पर, और किसी के ताकत पर। और मुझे भी मजबूर करेगा, मैं जिला परिषद बनूंगा, मुझे भी मजबूर नहीं करेगा क्या? लेकिन मैं आपका इसका नतीजा आपके सामने रखा हूँ। अभी किसी भी केस में पुलिस के यहाँ 5,000 आपको लगेगा, 500 रुपया कमीशन मुझे। लेकिन मैं पब्लिक को समझाता हूँ, मैं 500 के चक्कर में तुम्हारा 5,000 कैद नहीं करना चाहता। बैठ के फैसला, ठीक है? मैं बन गया ऑफिस से और फैसला करने का कोशिश किया, फैसला कर भी दिया था, तो आप तालियां दीजिए। और लोग वहां 500 देखते हैं, आपका 5,000 कुछ हो जाए, फर्क है। और मैं इसका प्रूफ देता हूँ, पेपर प्रूफ देता हूँ, रजिस्टर्ड जो कोर्ट में है। मेरे गांव का एक आदमी के साथ घटना हुई 2008 में, और जिसके साथ घटना हुई उसी के खिलाफ 10,000 रुपया दे के अशोक मेहता दरोगा को रास्ते में FIR लॉन्च कर दिया। सवेरे हमको कहा कि मेरा आपा चला गया, चिल्ला में चचा भी, आप भी चचा है, बाप के बदले में बाप बन के मेरे साथ चलिए। मैं 25 मुंह कहता हूँ, मैं गया, जाके जैसे पूछा तो दरोगा जी कहते हैं कि मान लीजिए फकीर रहीम नाम किस लड़का है, क्या बात है सर? मेडिकल पर आपने केस उसको अरेस्ट करेंगे, और रहीम मेरे साथ था। मैं रहीम को कहा, ए लड़का देखो तो पलासी चौक पर रहीम है, अगर रहे तो भेज रहे कि दरोगा जी बुला रहे हैं, और खोटी काट दिया। मैं मोबाइल धो लिए, देखिए मेरी बेवकूफी, मैं उसको भगा दिया। और मेरे खुजरी का ही आदमी उठा के फोन कर दिया, उस वक्त मोबाइल चल पड़ा था नया नजी, सर हुजूर माई बाप ताहिर तो स्वामी को भेजवा दिया, बड़ा घर का बेटा था, 20,000 आज मिलता। दरोगा का मंजन किया, दरोगा हमसे सुतू में मिलता, और संवैधानिक व्यवहार भी किया। झगड़ा हुआ, खैर जैसे तैसे हो। मैं कलम को निकाल के आने के वक्त कहा, दरोगा जी आपके कमर में रिवॉल्वर लटकता है, मेरे पॉकेट में कलम। हैव यू नॉलेज द चेन इज मैटर देन द स्वॉर्ड? इसका अर्थ हुआ कि आपको जानकारी है कि कलम ज्यादा खतरनाक होता है बनिस्बत तलवार और रिवॉल्वर। मैं जिंदा रहूंगा, मैं आपको माफ नहीं करूंगा, इसी कलम से केस करूंगा, और कलम की ताकत पर आंख कान छोड़कर, पेशाब पैखाना का रास्ता छोड़ के हर जगह मैं घायल करके छोड़ूंगा। और उस मामले में मुझे काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी 2008 से 2016 तक। इसलिए मैं जाके तारीख करता था, 5,000 देके मुंह फरका के दरोगा जी निकल जाते थे, पैसे के बल पर, पैसे के बल पर, पैसे के बल पर। और मैं ऊपर खुदा नीचे मतदाता से हमेशा दुआ करता रहा, करता रहा, करता रहा। सातिर दिमाग कितनों भी रहोगे ना तुम, एक दिन अपना कोई ना कोई पहचान के चलते तुम मुजरिम साबित हो जाओगे। और मैं करवा के उस पर वारंट करवा दिया हूँ, पश्चिम मुंह से बोलता हूँ। उस दरोगा बेचारे का नाम है अशोक मेहता, 2008 में था बेचारा दरोगा पर। इस बार मैं वारंट करवाने के लिए सक्सेस कब हुआ? जब मेरा 4 बच्चा जो कि कन्वेंट में पढ़ता था, 8-10 हजार रुपया महीना लगता था, चारों बच्चे को साल भर पहले मैं लेके यहाँ चले आया, 1 लाख रुपया खर्च करके मेहनत करके वारंट करवाया हूँ। किसके लिए? ताहिर के लिए, पब्लिक के लिए। किसकी इज्जत जा रही थी? पब्लिक की। और पब्लिक की इज्जत गई तो मेरी भी गई, क्योंकि मैं उधड़िया नेता था, इसलिए मैं नकदी नेता बनना चाहता हूँ, एक डिग्री वाली नेता बनना। मैं कई बार इलेक्शन लड़ा, वहां से जिला परिषद का माला पहन के दक्षिणी बेल 3 बार जा चुका आपका, लेकिन आपके इलाके का कोई बेटा माला पहन के नहीं आया। इस बार मुझे माला पहनवा के मंगवा। और आदमी माँ के गोद में एक बार पैदा होता है,
लेकिन नेता लोहे का बक्से में कई बार पैदा होता, कई बार मुर्दा पैदा होता। वार्ड सदस्य लेके मुखिया क्या नरेंद्र मोदी तक जो है लोहे का बक्सा ईवीएम मशीन में पैदा हुआ, तब ना प्रधानमंत्री बना, तब ना वार्ड सदस्य बनता है। मैं जब भी गया यहाँ से पलासी से माला भी नहीं ला सका और मैं मुर्दा पैदा हुआ हूँ, इस बार जिंदा पैदा कर। और मास्टर शब्बीर बेचारा हमारे रोटी बेटी का रिश्ता वाला है, वो मेरे यहाँ ईमानदारी कर सकते हैं, मैं उनके यहाँ कर सकता हूँ, भले वो अमीर आदमी अलग बात है। बेचारा बहुत शरीफ आदमी, उसमें कोई ऐब नहीं है। टावर का कलम और वो महानंदा नदी का पानी को रोशनी बना के उनकी तारीख लिखे तो टावर टूट जाएगा, महानंदा पानी खत्म हो जाएगा नदी का, लेकिन उसकी तारीख खत्म नहीं होगी। लेकिन बेचारा लालची बहुत है, लालची इतना है उसका पेट में जमीन और आसमान डाल देंगे तो पेट खाली रह जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे। बेचारा 2 जगह से जिला परिषद है। ये आपका पुरुष था जिसमें मैं भी लड़ा था, वो भी लड़े थे। एक बार वो जीत भी गए थे, दूसरे बार मैं सेकंड किया और वो छठा पर रह गए। वो दौड़ करके दूसरी तरफ भागना चाहा, संजोग से वहां महिला से पुरुष हो गया, वो वहां चले गए, महिला को वो यहाँ कर दिया। मियां अंदर 7 दूना 14 पंचायत ले लिया, वो ले लिया ना 7 दूना 14 पंचायत। और 2 पंचायत बाकी था, पिपरा बेजवार में बहू और दिगली में बेटा को खड़ा कर दिया, 16 पंचायत। अब पलासी प्रखंड के गोद में कैसो पंचायतें सरकार दिया है बिहार सरकार, और जनता सरकार 16 के शब्बीर मास्टर के पॉकेट में डाल देगा, कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है ना। 16 पंचायत अपने पॉकेट में ले लिया है। और आज के डेट में जैसे गर्गवारी सांप किसी घोड़ा को खाता है, मोटका हिस्सा में जाके ना भीतर जाता ना उगला जाता, ना भीतर जाता ना उगला जाता। शब्बीर साहब की स्थिति आज ही है। क्यों ऐसा किया? वो तस्लीम बाबू के रिलेशन से, और तस्लीम बाबू बहुत दिनों से नेता रहे। तस्लीम बाबू बहुत दिनों से नेता रहे, उनके संसर्ग में उसका बेटा सरफराज बाबू भी बेचारा विधायक बन गया। तो तस्लीम बाबू को भी बनाने वाले हम लोग जनता है, और विधायक सरफराज बाबू को भी है। भले कोई कहीं कम कहीं पेश हुआ, लेकिन आखिर विधायक तो हमारा ही है, एमपी तो आखिर हमारा ही है, उनको तो बोलना पड़ेगा, मेरा क्षेत्र का है। सरफराज बाबू को भी तस्लीम बाबू तो शब्बीर बाबू को राहत नहीं आई। ये सोचा जब तस्लीम बाबू मेरा रिश्तेदार है, बाप बेटा जब एमएलए एमपी हो सकता है, हटाना बही बाप बेटा जो कहे वही सही, तो मैं क्यों नहीं बनूंगा, मैं क्यों नहीं बनूंगा। ये बेचारा रात में अचानक उठ के बैठ करके अपनी जो है कोई इबादत किए होंगे और सोच लिए होंगे। ऊपर भेज दिए तस्लीम बाबू को दिल्ली, बीच में भेज दिए सरफराज बाबू को पटना। मैं और मेरी बीवी जीत के आऊंगा, जिला अध्यक्ष सकुरता आजिम को धक्का मार के गिरा देंगे, उधर सोनापुर और नेपाल की तरफ भेज देंगे, वहां हम अध्यक्ष बन जाएंगे। या आजिम परिवार को कह देंगे तुम जाकर हल्का नंगड़ा पाओ, क्योंकि अब शब्बीर आ गया, 2 पद लेके आ गया। और प्रमुख सदानंद को भी गिराने के लिए अपनी बेटा और बहू को भी खड़ा कर दिया। यहाँ वो प्रमुख रहेंगे, बेटा और बहू वो रहेंगे वहां अध्यक्ष, सरफराज बाबू रहेंगे पटना में और तस्लीम बाबू रहेंगे दिल्ली में, क्योंकि वो कौरव परिवार है और हम लोग पांडव परिवार है। क्या उसको कौरव परिवार बनाना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो तालियां दीजिए, सब लोग दीजिए। आप बनाना चाहते हैं, हाथ बंद होते हैं, है ना, तो वो कौरव परिवार हो गए। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि अगर मैं इस पलासी इलाके से हमेशा से एमएलए का वोट मांगा, हमेशा से एमपी का वोट मांगा, तो बेचारा अच्छे आदमी हुए कि नहीं? अच्छे आदमी मास्टर शब्बीर साहब हुए। और लेकिन इतनी बड़ी भूल कर बैठे हैं जो क्षमा करने लायक नहीं है। आज से 3 महीना पहले वो नारा लगा दिया, मुसलमान प्रमुख हो, मुसलमान प्रमुख हो, मुसलमान प्रमुख हो। क्यों भाई? उनको नारा देना था सदानंद को बदलो, सदानंद को बदलो, सदानंद को बदलो। मुसलमान शब्द प्रयोग क्यों किया? मैं घर में बैठा हुआ था, कोई मुझे फोन किया कि मास्टर शब्बीर साहब इसी तरह कर रहे हैं। उनका वो नया रामविलास पासवान है। तो बोला कैसे सर? उनका नया रामविलास पासवान इसलिए कहा मास्टर शब्बीर को, एक जमाने में रामविलास पासवान जी भी कहे थे बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री होगा, बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री होगा, ताकि मुसलमान वोट मेरे तरफ आ जाए। ये नकली काम जो मास्टर शब्बीर साहब किए हैं, ये ऊपर जो थूके हैं उसी का सर पर गिरेगा, उनको साइड में थूकना था, है ना। अगर वो बेचारा मुसलमान का सिर्फ बाजी लिया है और आप लोग चाहते हैं यहाँ सही है,
तो मत दीजिए तालियां। अगर वो गलत बोला है, मेरा कहना उनको सदानंद को बदलना बोलना था, मुसलमान शब्द प्रयोग नहीं करना था ये आग लगाने के लिए, इसलिए इसकी खिदमत में स्वागत तालियां दीजिए। आपकी स्वागत तालियां मेरी हिम्मत को बढ़ाती है। असल में होता क्या है, नचनिया का नाच नाचने का मन तब करता है जब देखने वाला ध्यान से देखता है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप तालियां मारेंगे, यही हाल है। तो अब आइए फिर क्या करें भाई। हाँ देखिए, अभी अभी हमारी बात खत्म नहीं। और जब बेचारा ऐसा कर गया तो आज के डेट में फिर मैं कहता हूँ, चाहे मास्टर सतीश साहब हो या रिंकू बाबू हो, विजयी बाबू हो, सुनील बाबू हो, यानी 9 उम्मीदवार में से जिनको ज्यादा वोट है उन्हीं को आप दीजिए। मैं इसी प्रार्थना में आया हूं। क्या सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? ये मास्टर शब्बीर साहब को ज्यादा है उसी को दे दीजिए, सुनील बाबू को है उसी को दे दीजिए, क्योंकि सब तो आप ही के ना गुलाम बनना चाहता है। आप अंजाम बाद में भोगेंगे कि प्रेमलाल भैया आपको धोखा दिया। इस तरह से अगर बचना चाहते हैं, ये वफादार सेवक आपके पास आके ताहिर हाजिर है, आप ताहिर को दीजिए, कौशलपति ताहिर पर, लेडीज पर साहब पर। लेकिन एक बात सुनिए, मैं दिल्ली एक एयरपोर्ट का एग्जाम में गया हुआ था, 11वीं मंजिल पर जब मैं चढ़ा, खिड़की से नीचे झांका और देखा, वहां कार की ऊंचाई चूहा की तरह लग रही है। कार की ऊंचाई चूहा के तरह 11वीं मंजिल से, और आदमी की ऊंचाई बिल्ली के तरह। मैं वहीं पर यह ज्ञान प्राप्त किया कि अपने इलाके का जब कोई गरीब को चूस कर नेता बनता है, जब बड़ा आदमी बन जाता है, तो उनको अपना वर्कर और अपना एगना, अपना रिश्तेदार उसी तरह चूहा और बिल्ली की तरह दिखाई पड़ता है। पसंद आया तो स्वागत तालियां दीजिए। मैं कोई गलत अनुभव नहीं बोलूंगा, गलत अनुभव नहीं बोलूंगा। और